हेलो, मैं यार एस के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि अर्थिंग का सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार पूछा जाता है, पूछने का संभावना, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे यूपीपीसीएल का हो, चाहे डीएमआरसी का हो, चाहे बिहार टी2 का हो। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे दोस्तों। हमारे चैनल के माध्यम से एक आवश्यक सूचना है, यानी कि कंप्यूटर का भी क्लास यानी कि डेली अपलोड हो रहा है, तो यानी कि उसको भी देख करके आप लोग यानी कि एग्जाम में अच्छा स्कोर पा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है क्योंकि उसको अगर पास नहीं है तो आपको यानी कि फेल माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम गंवाए हुए। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी जीआई भूसंपर्क प्लेट की माप क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दो प्लेट होता है इसमें। ठीक है, एक यानी कि जीआई का होता है और एक जो होता है यानी कि कॉपर का होता है। जीआई का जो होता है वो उसका माप जो होता है, अगर सेंटीमीटर की में बात किया जाए तो यानी कि 60x60 इंटू में यानी कि 6 यानी कि 35 होता है। ठीक है, वहीं पर अगर कॉपर की बात किया जाए तो यानी कि 60 गुने यानी कि 60 और गुना में होता है यानी कि 3.18 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कॉपर का होता है। वहीं पे जीआई का जो होता है वो 60x60 गुने यानी कि 6.35 होता है। ठीक है, और इसका अगर एमएम में बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, तो एमएम में अगर बात किया जाए तो यानी कि 600, ठीक है, गुने यानी कि 600 और गुना में हो जाएगा यानी कि अगर जीआई का पूछे तो 6 कितना होता है यानी कि 35 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एमएम में। वहीं पे अगर कॉपर का भी पूछे तो 600 गुने 600 एमएम में पूछे तो यानी कि 3.18 हो जाएगा। जीआई का पूछा है तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि 6.35 एमएम, तो यानी कि सी में दिख रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुपात अधिकतम रिसाव विद्युत धारा पूर्ण भार धारा का होता है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि बट्टा में यानी कि 5000 होता है। ठीक है, बट्टा में कितना होता है यानी कि 5000 होता है। ठीक है, बट्टा में कितना होता है 5000 होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसका यानी कि वियोजन की दृष्टि से महत्व है। ठीक है ना, वियोजन क्यों हम करते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है मानव जीवन और उपकरणों से बचाव, बी में दिया है विद्युत प्रतिरोधक उपकरणों का बचाव, सी में दिया है उपकरण मापक उपकरणों का बचाव, और डी में दिया है यानी कि मात्र यांत्रिक उपकरणों का बचाव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, यानी कि मानव जीवन उपकरणों का बचाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए राइट हो जाएगा। कौन सा, ए। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, किसी भू इलेक्ट्रोड की एक भवन से दूरी डॉटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो वो होता है यानी कि 1 पॉइंट यानी कि 5 मीटर। क्या होता है 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 1.5 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। कौन सा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, BIS के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना होता है। तो ये होता है यानी कि 1.5 मीटर, यानी कि सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप लोग यानी कि ध्यान से पढ़ना है, आंसर देना है एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि प्लेट भूयोजन के लिए यानी कि जीआई भूयोजन का प्लेट मानक आकार कितना है। ठीक है, तो यानी कि जीआई का पूछ रहा है तो यानी कि 60 गुने में यानी कि 60 और इंटू में 3 यानी कि जो होता है किसका पूछ रहा है, सॉरी जीआई का पूछ रहा है तो 6 यानी कि 35 mm होगा। ठीक है, और वहीं पे अगर कॉपर का पूछता तो वो होता है यानी कि 60.60 इंटू 3.15। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, परीक्षण करते समय रख रखाव से पहले चालक के हिस्सों के भूसंपर्कन के लिए डॉट आवश्यक है। वो क्या आवश्यक होता है दोस्तों, तो वो आवश्यक होता है यानी कि भूसंपर्कन स्विच। क्या होता है, भूसंपर्कन स्विच। ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, आई नियम के अनुसार अगर भूसंपर्कन पट्टी जस्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट डॉट के होने चाहिए। तो दोस्तों यानी कि जो पदार्थ जिसका है उसका भी नट बोल्ट होना चाहिए, तो यानी कि जस्ती इस्पात का ही होना चाहिए। किसका, यानी कि जस्ताकृत इस्पात का ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, जस्ताकृत इस्पात, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सभी डॉट के लिए यानी कि डबल अर्थिंग जरूरी है। तो दोस्तों यानी मोटर जो होता है इसके लिए यानी कि डबल अर्थिंग यानी कि हमेशा जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, मोटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से यानी किसे भूसंपर्कन की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, इसका तो होता है भाई
बी में दिया है प्लास्टिक, इसका नहीं होता है। सी भी पढ़ लेते हैं, गीजर का भी होता है यानी कि, और प्रशीतक का भी होता है, लेकिन यानी कि प्लास्टिक बॉडी फैन रेगुलेटर वाले में जो है यानी कि अर्थिंग का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, इनमें से क्या एल्टी फीडर पिलर की आर्थिंग में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एल्टी फीडर पिलर की आर्थिंग में जो प्रयोग करते हैं वो GI स्ट्रिप प्रयोग करते हैं। क्या? GI स्ट्रिप प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? GI स्ट्रिप। ऑप्शन नंबर जो दिया है GI स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ वायर का रंग होता है। तो दोस्तों अर्थ वायर का रंग जो होता है वो हरा होता है। वहीं पे अगर न्यूट्रल की बात किया जाए, ठीक है, तो न्यूट्रल का जो होता है वो काला होता है, ध्यान रखिएगा। अर्थ का रंग हरा, न्यूट्रल का रंग काला। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि हरा। ऑप्शन नंबर एक ही में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भू उपकरण डॉटर को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो भू प्रतिरोध को क्या कह रहा है क्वेश्चन, भू उपकरण डॉटर को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए में दिया लाइटिंग स्ट्रोक, बी में दिया भंजक धारा, सी में दिया क्षरण धारा, और डी में दिया परिचलात्मक यानी कि सर्ज वोल्टा। तो दोस्तों यानी क्षरण धारा के लिए यानी कि अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। जो यानी कि धारा एक्स्ट्रा होता है यानी कि सिस्टम में, उसको यानी कि धरती में यानी कि भेज देता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, भूतार के निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, भूतार का निर्माण कह रहा है यानी कि प्लेट की बात नहीं कर रहा है। जो तार बनाते हैं वो कॉपर का भी बनाते हैं और एल्युमिनियम का भी बनाते हैं। ठीक है, तार जो बनाते हैं यानी कि CU का भी बनाते हैं और AL का भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों यानी कि तांबा हो जाएगा। ठीक है, अगर तांबा ऑप्शन में नहीं रहेगा तब एल्युमिनियम को मानना है, तो राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए डॉटर को उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रख रखाव करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है भूसंपर्कित टर्मिनल अर्थात टर्मिनल, बी में दिया है यानी कि सजीव टर्मिनल, सी में दिया है तरंग टर्मिनल, डी में दिया है ताम टर्मिनल। तो दोस्तों इसका आंसर की बात किया जाए तो भूसंपर्कित टर्मिनल एकदम आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाले कंडक्टर तार को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं, ऑप्शन ए में दिया अर्थ सप्लाई, बी में दिया अर्थलेट, सी में दिया अर्थ वस्तु, और डी में दिया यानी कि अर्थ निरंतर। तो हमको क्या कह रहा है यानी कि न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने को यानी कि उसको जो कहते हैं दोस्तों यानी कि अर्थ लीड कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ लीड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया? अर्थ लीड। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को डॉटर कहा जाता है। तो दोस्तों अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को जो कहते हैं वो यानी कि अर्थवस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थवस्तु कहते हैं। अर्थवस्तु ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, जमीन में आपूर्ति प्राणी के गैर संकट में ले जाने वाले भागों को जोड़ने को डॉटर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों उसको जो जानते हैं यानी कि आर्थिंग के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? आर्थिंग के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? आर्थिंग। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आंसर का यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से आर्थिंग की एक सामान्य विधि पहचानें। तो आर्थिंग का सामान्य विधि क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया पर्थ प्रतिरोधक, बी में दिया पोटेंशियल ड्रॉप, सी में दिया पानी की पाइप के माध्यम से भूसंपर्कन आर्थिंग, और डी में दिया यानी कि अर्थ सप्लाई। अरे भाई आर्थिंग जहाँ पर बात कर रहा है उसको मार दें आँख मूंद के टिक करके। तो आर्थिंग वाली बात यानी कि ऑप्शन सी में कर रहा है, यानी कि एक पानी की पाइप के माध्यम से भूसंपर्कन आर्थिंग, करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्न में से किस सामग्रियों का उपयोग जो अर्थ प्लेटों के आसपास मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए में दिया नमक, चारकोल और पानी। एकदम सही भाई है, और पढ़ना भी नहीं है ऑप्शन, क्योंकि नमक, चारकोल, पानी का उपयोग करेंगे तो यानी कि प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है, आई नियमों के अनुसार भूमि में दवाई धातुओं, पाइप, पानी की पाइप या किसी अन्य कंडक्टर संवाहक को डॉटर कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया अर्थ इलेक्ट्रोड, बी में दिया अर्थलेट, सी में दिया अर्थ वस्तु ऑब्जेक्ट, और डी में दिया है निरंतर कंडक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए दोस्तों, क्या कह रहा है? किसी अन्य कंडक्टर को कहा जाता है। अन्य कंडक्टर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों यानी कि अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। अब चलिए
अगला प्रश्न दिया हुआ है, अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को क्या कहते हैं। तो अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को क्या कहेंगे दोस्तों, यानी कि अर्थ बिंदु से जो जुड़ा है यानी कि अर्थ इलेक्ट्रोड कहेंगे, अर्थ इलेक्ट्रोड कहेंगे। ऑप्शन नंबर किस में दिया, अर्थ इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है, राइट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के प्रतिरोध को कम करने का तरीका है। ठीक है, कम करने का तरीका क्या है दोस्तों, तो उसका यानी कि या तो प्लेट के छत को यानी कि बढ़ाएंगे या सॉरी गड्ढा को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, या तो उसका प्लेट को जो है यानी कि समानांतर में यानी कि उस यानी कि प्लेट जोड़ेंगे। ठीक है, समानांतर में प्लेट जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या इसमें दिख रहा है, प्लेट के क्षेत्र को कम करना। अरे भाई ये तो नहीं होता है, प्लेट के क्षेत्र को बढ़ाना ये तो होता है भाई। ऑप्शन नंबर सी हमको दिख रहा है, जो प्लेट को क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो यानी कि ये क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध कम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि राइट सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंप्यूटर का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसमें जाके एक एक करके वीडियो आप लोग जरूर देखिए।